नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे क्या फ्रांस अमेरिका से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति लेगा। आप लोग तो जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि आज़ादी और लोकतंत्र की एक पहचान है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में खड़ी यह ऐतिहासिक धरोहर फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर दिया था और ये कारण था कि दोनों देशों का समान लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास। लेकिन अब करीब 140 साल बाद फ्रांस में इस पर नई बहस छिड़ गई है और काफी ज़्यादा सवाल उठ रहा है क्या फ्रांस अब भी इस तोहफे के काबिल है कि नहीं है। ये तो एक मुद्दा उठ रहा है, आप लोग तो जानते हैं। और साथ में यह बहस तेज इसलिए हुई है कि जब यूरोपीय संसद के सदस्य और फ्रांस के वामपंथी पार्टी के सह अध्यक्ष राफेल ग्लुक्समान ने अमेरिका से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वापस लौटाने की मांग कर दी है और उनका कहना है कि अमेरिका अब इस ऐतिहासिक धरोहर के काबिल नहीं रह गया है। जो वामपंथी पार्टी के सह अध्यक्ष राफेल हैं, ग्लुक्समान ने कहा है कि अमेरिका अब इस ऐतिहासिक धरोहर के काबिल नहीं रह गया है। ऐसा फ्रांस के वामपंथी जो विपक्षी दल के नेता हैं उनका मानना है। ग्लुक्समान ने यह मांग क्यों रखी है? जो ग्लुक्समान ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी वापस दे दो। अमेरिका ने तानाशाहों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है और उन वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है जो रिसर्च में स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। और हमने यह मूर्ति तोहफे में दी थी, लेकिन अब लगता है कि ये उसके कद्र नहीं करते हैं और यह हमारे पास ज़्यादा सुरक्षित और खुश रहेगी। फ्रांस के जो विपक्षी दल के नेता ग्लुक्समान हैं, उनका मेन जो टारगेट है, जो अमेरिका में यूएसए में वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है, इसलिए ग्लुक्समान ने मांग रखी है। ग्लुक्समान के इस बयान पर फ्रांस में उनके समर्थकों ने जोरदार, देखा जाए बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। जो ग्लुक्समान हो एक नए उभरते सितारे ने नजर आ रहे हैं और उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और यूरोप के बीच जो कई नीतिगत मुद्दों पर मतभेद बढ़ रहे हैं, खासकर यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के मामले में। जो यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के मामले में दोनों देशों के बीच जो मुद्दा बढ़ रहा है, क्या सच में फ्रांस इसे वापस ले सकता है? इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक इकाई यूनेस्को ने साफ कर दिया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की संपत्ति है और यह मूर्ति 1884 में फ्रांस की ओर से अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर दी गई थी और इसका मेन मकसद यह था कि 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाना था। और लेकिन फ्रांस प्रशिया युद्ध के कारण इसके निर्माण में देरी हुई थी। जो इसका 100वां सेंचुरी वर्षगांठ मनाया जा रहा था, जब अमेरिका जब आज़ाद हुआ था 1776 में, जब उसका 100वां आज़ादी का 100 साल हो रहा था, उस समय जो फ्रांस था, फ्रांस और प्रशिया युद्ध के कारण इसके निर्माण में देरी हो गई थी। और फिर क्या होता है, इसके निर्माण की लागत फ्रांस ने उठाई थी जबकि अमेरिका ने इसके पेडिस्टल के लिए फंड जुटाया और 350 टुकड़ों में भेजी गई इस मूर्ति को 28 अक्टूबर 1886 को आधिकारिक रूप से न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थापित किया गया। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, समानता स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी पहचान है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी अहम फैसले होती हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में निर्मित होती है और इसे 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका के हार्बर में स्थापित किया गया था। और आप लोग सोच सकते हैं फ्रांसीसी सरकार का क्या रुख है। ग्लुक्समान को फ्रांसीसी सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला है और राष्ट्रपति इमैनुअल फ्रैंको इस मुद्दे पर शांत ही हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। मैक्रो के इस समय अमेरिकी नीतियों को लेकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ट्रंप के प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की कुछ नीतियों के खासकर व्यापार शुल्क में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। जो ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसका जो यूरोपीय कंट्री हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। और जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, उसमें भी दोनों चीजें सामने आ रही हैं। जो व्हाइट हाउस है उसने प्रतिक्रिया दी है। जब इस विवाद पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया मांग की गई तो प्रेस सचिव जो कैरोलिन लेविट ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की धरोहर है और इसे लौटाने कोई सवाल ही नहीं उठता। लेविट ने फ्रांस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो आज फ्रांस के लोग जर्मन भाषा बोल रहे होते। ऐसा अमेरिका के देखा जाए सचिव हैं जो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है। प्रेस सचिव उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ना होता, जो फ्रांस है आप लोग तो जानते हैं, जो नाजीवाद काफी ज्यादा हावी हो चुका था, हिटलर की जो नीतियां थी वह काफी ज्यादा प्रभावित कर रही थी उस समय फ्रांस को, तो अमेरिका ने उसकी मदद की थी। ऐसा इसलिए अमेरिका बोलता है अगर
अमेरिका न होता तो फ्रांस के लोग जर्मन भाषा बोल रहे होते। फ्रांस को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने उसकी मदद की थी और उन्हें उसके लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। और इस बयान में फ्रांस की उस ऐतिहासिक भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया जब फ्रांस ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। फ्रांस ने भी अमेरिका के, आप लोग जानते हैं, जब अमेरिका में इंडिपेंडेंस क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, तो उस समय फ्रांस ने भी अमेरिका के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये तो एक चलता रहता है, तो अब वो तो बात आप लोग तो जानते हैं ना। तो फ्रांस, ये तो एक विपक्षी दल के नेता ने मांग की है और ना तो ये मूर्ति वापस लिया जाएगा, लेकिन ये ट्रेंड में चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फिल्म बातें कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ। 2025 सिर्फ आपका, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। आप 2025 को फोड़ दीजिए, आपके पास एक सुनहरा अवसर है सभी के लिए। तो धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।